नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। जानेंगे दोस्तों लद्दाख के लोग आज प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनकी मांगें क्या हैं और सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है, और जानेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कितना डिफरेंट है। दो केंद्र शासित प्रदेश तो ये बना दी गई हैं, लेकिन डिफरेंट इनमें कितना है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और आप भी साथ में मेरे बने रहें ताकि इन सारी चीज़ों को जानना हमारा फ़र्ज बनता है। देश में क्या हो रहा है और देश की अभी स्थिति क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों आपको बता दें, लद्दाख में जब 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य दर्जा को हटा दिया गया और उन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो दोस्तों वहाँ से इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा लगा कि अब यहाँ पे विकास होंगे। हाँ, ऐसा तो हुआ। जम्मू कश्मीर अभी करीब बात तो बहुत विकसित है, एक तरीके से लद्दाख की तुलना में करें तो बहुत आगे है और लद्दाख थोड़ा पीछे। तो लद्दाख के लोगों को लगा कि अब राज्य का तो दर्जा हट गया है, अब हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे कि हमारे लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ पे विकास होंगे। लेकिन अभी तक उतना जम्मू कश्मीर जैसा अभी वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो जियोग्राफिकल एरिया है थोड़ा डिफरेंट है जम्मू कश्मीर से। वहाँ पे ठंडी बहुत है और वहाँ पे सूखा एकदम टाइप में है सारी चीज़ें। वातावरण वहाँ का जो है, वहाँ पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की वहीं बात करें तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब वहीं से आते हैं, अव्वल दर्जे पे है इंडिया में। तो जम्मू कश्मीर जॉब भी अवेलेबल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन अभी बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की ऐसी कंडीशन नहीं बनी है, इसलिए वहाँ के लोगों को यह चिंता सता रही है। केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन अभी चाहे आर्टिकल 370 हटा तब पर भी हमारी स्थिति वैसे ही, सिचुएशन और आज भी वैसे ही। तो क्या डिफरेंट होगा, क्या हमारे लोगों को लाभ मिला उसका, तो उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए जिसमें उनकी विधानसभा हो। और यही बात है दोस्तों कि जो भारत की पार्लियामेंट है वहाँ पे लद्दाख भी बनी है, उन्हीं के स्टोरी पे बनी है दोस्तों। तो जाने माने व्यक्ति हैं, इसलिए प्रोटेस्ट को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और वह लद्दाख के लोग मांग भी कर रहे हैं साथ में कि हमें 6ठी अनुसूची में भी शामिल किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा वहाँ पे जो निर्णय लेना है वहीं के लोग लेंगे, न कि सरकार को या केंद्र सरकार। वह चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी हैं, विरासतें हैं, जो चीज़ों को हम सुरक्षित रखना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें हम रख लें, न कि दूसरे की कंपनी वहाँ पे जाएंगी तो अपने मन से मनमाना ढंग से क्या करेंगी, सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करेंगी। लेकिन वह ऐसा नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम जिसे रखना चाह रहे हैं वो रखेंगे। इसलिए वह विधानसभा की मांग कर रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग जो हैं नेतृत्व कर पाएँ उस चीज़ का संरक्षण कर पाए जिसका वो करना चाह रहे हैं। और उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए वहाँ पे क्या हो, डेवलपमेंट हो दोस्तों। और यही चीज़ें हैं सारी कि उन्हें आज ऐसी सिचुएशन पे लाई हैं। और बता दें, स्टूडेंट भी लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का बता दें सहयोग कर रहे हैं वहाँ पे जाकर। और आज पहले तो 1 महीने पहले उन्होंने किया ही था, लेकिन अभी 8 दिन से बिना खाना भोजन ग्रहण किए -10-8 डिग्री सेल्सियस में वह आज सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे कई लोगों के साथ। अभी तो कम संख्या थी, लेकिन हमें लग रहा है इस वक्त बहुत हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हम लोग को भी उनका साथ देना है, क्योंकि भारत का महत्वपूर्ण भाग एक लद्दाख है दोस्तों। और चीन से हमारा कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना ही रहता है, तो उसको लेकर हमें ध्यान देना है। क्योंकि लद्दाख अगर हमारा बना रहेगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और बना भी रहेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं लद्दाख पूरा भारत का हो जाए, क्योंकि लद्दाख के पूरे एरिया की हम बात करें तो 1,66,000 कुछ हैं, लेकिन अभी भारत के हिस्से में बता दें लगभग 59,000 स्क्वायर किलोमीटर ही है। और जनसंख्या की लद्दाख की बात करें दोस्तों तो अभी लगभग 3 से 4 लाख जनसंख्या है। ये कंफर्म नहीं है ये डाटा, लेकिन हाँ इतनी जनसंख्याएं वहाँ पे हैं ज़रूर। तो अभी हो सकती हैं बढ़ी, 2024 में अगर जनगणना हो तो बढ़ी हो और अधिक हो सकती हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको तकलीफ़ ना हो और सरकार अपना काम भी करे और वहाँ के लोगों को भी तकलीफ़ इस चीज़ का ना हो। लेकिन आज इतने -, डिग्री सेल्सियस में सोचिए बिना भोजन किए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई सिचुएशन है
ऐसी होगी जो उन्हें इस चीज़ को करने पर विवश कर रही हैं। और हाँ, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ है दोस्तों। लद्दाख अभी डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। हाँ, सड़कें वहाँ बन रही हैं, धीरे धीरे सरकार ध्यान दी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और जितना जम्मू कश्मीर में हुआ है वहाँ पे ट्रेन से ले ले, नेटवर्क ले ले, चाहे किसी भी चीज़ से ले ले, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है लद्दाख से डेवलपमेंट के मामले में। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है। और ये मीडिया सारी चीज़ें दोस्तों दिखाना चाहिए जितना नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर मीडिया चौथी स्तंभ मानी जाती है। सोनम वांगचुक का भी कहना है कि अगर मीडिया दिखाए तो सरकार इस पर तुरंत निर्णय भी ले सकती है। और हम भी चाह रहे हैं कि दोस्तों हाँ, कोई भी राज्य देश हमारा भाग पिछड़ा न रहे, पिछड़ों की स्थिति में न आए, सभी लोग एक साथ बढ़े। जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं चाह रहा हूँ वही चीज़ें हों अपने देश में। सबको एक समान नज़र से देखा जाए और सबका अधिकार एक समान हो। और देश में आज जैसे सिचुएशन है अभी बता दें तो हमें संभव तो नहीं लग रही है दिखने में कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट की बात करें तो सोचिए, जो करोड़पति अरबपति अपने देश में हैं उनकी आय 2 गुना हुई है और गरीब उससे भी कम गरीब हो गया, सोच लीजिए। तो ऐसे तो इसी रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हमारे देश में कितना विकास हो रहा है और कौन अमीर हो रहा है, कौन गरीब हो रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। और जब से हमारे देश के गरीब आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा देश विकसित देश कभी नहीं बन पाएगा और ये सपना ही रह जाएगा। क्योंकि जब वहाँ के लोग, गरीब लोग जब विकसित होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा देश विकसित होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत समस्याएं दोस्तों, जिस पर हम बात करना चाहें तो दिन बीत जाएंगे। इसलिए इतना ही इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिले और अच्छी जानकारियाँ, देश की जो अच्छाई बुराई दोनों है वो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, न कि सिर्फ बुराई। नहीं, सरकार कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं, सड़क हो गए, बहुत इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत आगे बहुत कुछ किया है। बट हाँ, गरीबों के लिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ के गरीब लोग, यहाँ पे जो असमानताएँ हैं, समानताओं में क्या हो बदले, क्योंकि समानताएं देश में नहीं रहेंगी तो देश के निचले तबके के लोगों को बहुत समस्याएं आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, सलाम जुले। ये मेरे 7वें दिन के अनशन का शुरुआत है सुबह सुबह, और मेरे साथ लगभग 60 से ज़्यादा लोग, जिसमें बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, सब बाहर खुली हवा में अनशन पर हैं। और मौसम का बोलें तो वो आज और भी गर्म हुआ है, -3 के करीब। और आप देख रहे हैं ये जो पानी है ये आधा पिघला आधा जमा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्फ जो कि अभी अभी पड़ना शुरू हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था जब बादल छाते हैं तो उससे गर्मी थोड़ा और बढ़ जाता है, और जब बर्फ होती है तो और भी बढ़ जाता है। तो यही वजह है। वो क्यों, थोड़ी सी विज्ञान में आपको बताऊं। जब हम पानी से भाप बनाते हैं, यानी कि उसे उबालते हैं, तो उसमें आग जलाना पड़ता है, यानी कि ऊर्जा देना पड़ता है। मगर फिर जब वही भाप दोबारा से पानी बने, जैसे ओस का बनना या ठंडे गिलास पर बूंदे बन जाती हैं, कंडेंसेशन कहते हैं इसे, तब गर्मी निकल के बाहर आती है, रिलीज होती है, वही गर्मी जो आग से हुई थी। तो ऐसे ही जब आसमान में बादल जो कि भाप है वो बर्फ बन जाता है तो उसमें